नमस्कार, मैं विपिन पांडे, कैमरामैन विजय जायसवाल के साथ। आज ये गाड़ा नदी के पास, बाईपास के पास कांग्रेस ने किसान के चक्काजाम किया। मऊगंज गाड़ा नदी के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में चक्काजाम किया गया। मऊगंज गाड़ा नदी के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा पर्याप्त हो गया। आ रहे विधायक जी आ रहे हैं, आ जाने लगी 10 मिनट। वो कहीं पीछे 10 मिनट में आ रहे हो, बोल रहे हैं कि 10 मिनट में अच्छा, ये जो आप धरना दे रहे हैं, मूल उद्देश्य क्या है सर? किसानों के समर्थन में है। अच्छा, किसानों के समर्थन में आप लोग धरना दे रहे हैं। ये धरना कब तक चलेगा आप लोगों? 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तक। आपकी क्या क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे किसानों के साथ समर्थन में बस उनकी जो मांग है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जाम से सोल्यूशन होने वाला है? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन तो होगा ना। नहीं तो जैसे आपने जाम लगाया हुआ है, तो उससे क्या मोदी सरकार या भारत सरकार अब जो पहली सरकार है वो जब किसी की नहीं सुनेगी तो इसकी बात न सुनेगी, वो मुझे भी पता है। लेकिन में तो सिर्फ मैसेज आएगा 2 घंटे में किसी को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती है। 50 दिन से किसान बैठे हैं, किसान वही कहने का मतलब 50 दिन से अगर किसान बैठे हैं और भारत सरकार उसको नहीं सुन रही है, तो क्या हम 2 घंटे जाम लगा करके शायद ये संदेशा जाएगा देश के लिए। ये किसानों के साथ पूरा देश उनके साथ में है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। 50-50 किसान मर गए हैं आज 6-6 महीने से। लाखों की तादाद में किसान परेशान है। वहाँ वो माने अपने जीवन त्यागने के लिए भी तैयार है कि कब वहाँ गोली चल जाएगी, कब मर जाएंगे। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार पूरा देश देख रहा है। आप लोग भी मीडिया वाले हो, आप लोग भी देख रहे हो, और प्रशासन भी देख रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो भी जाम में फंसा हुआ ट्रक ड्राइवर भी वो भी जानता है किसानों के साथ गलत हो रहा है। सब सहयोग कर रहे हैं, सब अपने आप गाड़ी लगा के साइड में खड़े हो गए। वो भी सब पूरे देश के किसानों के साथ में है। इतना ज्यादा जाम आप लगता है किसानों क्या करें? किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी काला कानून, किसान विरोधी काला कानून। क्या है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से किसान पीड़ित है, खास करके दिल्ली के आसपास पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहाँ का किसान लगभग 40 से 50 दिन से लगातार इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन में है। बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, पूरी तरह से वहाँ पे जमे हुए हैं। निश्चित रूप से किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कानून बनाया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने ये लड़ाई भट्टा परसौल से शुरू की थी, उस कानून को वापस कराने का काम उन्होंने किया था जी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी सब ने किसानों के लिए, चाहे सिंचाई की व्यवस्था की बात रही हो, चाहे खाद बीज की बात रही हो, हर परिस्थितियों में देश के किसानों के लिए अच्छे से अच्छा काम किया। और कर्जमाफी का जहाँ तक सवाल है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी की बनी, तब भी किसानों का कर्ज माफी का चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार गिरी। 1 रुपये बिजली का कनेक्शन, 100 रुपये बिजली का कनेक्शन किसानों के लिए दिया गया। कई कानून ऐसे बने जो किसान हित में थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेशों में बनी हो, चाहे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी हो, किसानों के लिए हमेशा उद्योगपतियों के इशारे पर सारे कानून बनाए जा रहे हैं और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की सारी साजिश है। आज उद्योगपतियों के हाथ में, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, उनके हाथ में किसानों को बेचा जा रहा है। उसके खिलाफ 40 दिन 50 दिन से पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। अभी रीवा में कार्यक्रम था, हर जगह कार्यक्रम, पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में कार्यक्रम था। अब मैं समझता हूं कि जब तक यह कानून पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार इसको वापस नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, चाहे सड़क जाम के माध्यम से हो,
चाहे आपके धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो। और मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की स्थिति है, मैं देख करके आया हूँ सिंधु बॉर्डर में, मैं वहाँ खुद गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहाँ किसानों की पीड़ा देखा हूँ, वहाँ जलियांवाला बाग की स्थिति निर्मित हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार को आज नहीं तो कल घुटने टेकने पड़ेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, किसानों की पीड़ा समझा है, तो उसके नरेंद्र मोदी जी को भी ये बात सोचनी होगी। अगर नहीं समझते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का किसान, नौजवान, युवा, हर और कांग्रेस पार्टी मिलकर के और नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। सरकार ने कानून बनाया था उसको कोर्ट ने अभी स्थगित कर दिया है, अग्रिम आदेश तक। देखिए, और उसमें जो मेंबर बनाए गए थे उसने एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया है जी। यदि सरकार, केंद्र सरकार कानून नहीं बदलती है जी, इनका नहीं मानती किसानों का, तो कांग्रेस सरकार कहां तक सहयोग करेगी? कांग्रेस सरकार आजीवन लड़ाई, अब आजीवन लड़ाई की बात मैं करूं ये अच्छा नहीं लगता। पर हम कांग्रेस सरकार, मैंने पहले बताया, आज़ादी से लेकर के अभी तक हमेशा किसान हित में काम किया। कबो उद्योगपतियों के हाथ में कांग्रेस कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। देखिए क्या है, कोर्ट पर तो सदैव भरोसा था। कोर्ट तो अभी तो जो कानून लगा था उसको स्थगित कर दी है, होल्ड कर दी उसने। कोर्ट पर भरोसा था, भरोसा है भी, लेकिन जो देश के हालात हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार अंबेडकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये कोर्ट को भी निष्प्रभावी कहीं न कहीं कर दे। इसलिए मैं ये कोर्ट में संशय है। फिर कोर्ट की संशय की बात इसलिए अभी नहीं कर सकता कि कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो कोर्ट तो स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, तभी तो उसने होल्ड कर दिया कानून को, सीधे तौर पर बिल्कुल स्थगित कर दिया है। क्या है, जो कोर्ट में बैठे जज हैं, क्या वो किसान नहीं है? सेना में जो लोग बैठे हुए हैं, सेना, अभी जो बॉर्डरों पर सेना लगी हुई है, मैं सिंधु बॉर्डर में देखा हूँ, सेना के जवान ये कह रहे थे कि सब मेरे भाई खड़े हुए हैं। आप कोर्ट का सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने स्थगन कर दे दिया है अगले आदेश तक, तो प्रदर्शन करने की जरूरत है। देखिए क्या है, कोर्ट पर इसलिए थोड़ा सा कम भरोसा कि अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोर्ट पर भरोसा वैसे किसानों को करना चाहिए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बाद में कोर्ट के भी निर्णय चेंज करा दिए जाते हैं। इसलिए किसान ये चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से सरकार इसको वापस न कर दे, अगर कोर्ट ने कर दिया तो सरकार को करने में क्या रखा हुआ है? ऐसी देश में स्थिति निर्मित है कि लोग कोर्ट से भी भरोसा उठने लगा है। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि स्थितियाँ ये है। जब मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की गिराई जा रही थी, 3 तरह के निर्णय हुए। मैं तो सीधे आरोप नहीं लगाता कोर्ट की बात पर कि नहीं कोर्ट पर आरोप लगाऊं, लेकिन कोर्ट ने जो 3 निर्णय दिए थे, 3 के तीनों निर्णय भरोसा कम हुआ है, भरोसा कम हुआ जब मध्य प्रदेश की सरकार गिर रही थी। ठीक है। प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है, जिस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलित हैं, 40 दिन से सड़कों पर पड़े हैं, उनके समर्थन में हर जिले में आंदोलन हो रहे हैं, हर प्रदेशों में आंदोलन है। उसी तारतम्य में हर ब्लॉक स्तर पर कहीं न कहीं ये जाम के माध्यम से सांकेतिक धरने का उन्होंने निर्देश दिया। उसके तहत किसानों के सहयोग, किसान विरोधी कानून को वापस करने के लिए और किसानों के सहयोग में यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। सर, आपके द्वारा जो सिंधु बॉर्डर भी गए थे आप, वहाँ पे किसानों से मिले, क्या परिस्थितियाँ थी? सामाजिक राजनीतिक कार्यों से मैं वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाया, पर मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, जाने का अवसर मिला, तो मुझे लगा कि मैं भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो चुका हूँ। और जिस तरीके से इतिहास में भगत सिंह का इतिहास है कि भगत सिंह फांसी पर झूले थे, वहाँ एक भगत सिंह नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1000 भगत सिंह किसान विरोधी कानून के खिलाफ वहां पर तैयार बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर इस कानून को वापस नहीं करते तो 1000 भगत सिंह तैयार होंगे। और वहां पे पूरी घटना देख करके लगता है कि 1919 का जलियांवाला बाग जिस तरीके से घटना घटी थी, ये घटना घटने तक की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भले उस आज़ादी की लड़ाई में नहीं था, लेकिन इस किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर में पहुँच करके मुझे ये लगा कि मैं भी आज़ादी की लड़ाई में और किसानों की लड़ाई में शामिल हुआ। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति था जो वहाँ पर गया था। और मैं आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को आह्वान करना चाहता हूँ, युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक आंदोलन वहाँ चल रहा है
हर व्यक्ति को वहाँ उनके समर्थन में एक बार जरूर जाना चाहिए। जिस तरह से कुंभ लगता है और धर्म के नाम पर लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसी तरीके से इस किसान कानून के खिलाफ जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे हर किसान और हर युवा को वहाँ पे पहुँच करके अपना समर्थन देना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो भगत सिंह भी बनने की ज़रूरत है। और जब तक ये स्थिति नहीं पैदा होगी तब तक नरेंद्र मोदी झुकने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूँ किसान, युवा ये सब मिल करके और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिल करके उनको झुकाने का काम करेंगे, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद थी, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, एडिशनल एसपी, एसडीओपी सर, टीआई सर और सभी पुलिस बल मौजूद रहे।